गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए लेजर बैलेंसेस, दैट इज बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एटसेट्रा दिया हुआ नहीं है। प्रॉब्लम जो है आपको लैंग्वेज में है, दैट इज इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बताया हुआ है। उसमें से हमको बैलेंस शीट बनाना है। या तो कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा जाता है या इक्विटी लायबिलिटीज साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट को पूछा जाता है एक एक्सट्रैक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई होप इंडिया लिमिटेड है, 1 अप्रैल 18 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसका नॉमिनल कैपिटल मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल 15 लाख है। 10 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब हो गया 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। फिर से देख लो आप, होप इंडिया लिमिटेड 1 अप्रैल 18 को ऑथोराइज्ड कैपिटल उसका 15 लाख था। 10 रुपये वाला शेयर मतलब 1,50,000 शेयर। कंपनी 1 लाख शेयर ऑफर किया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। 3 रुपया प्रीमियम, ध्यान रखिएगा, 3 रुपया प्रीमियम, 1 लाख शेयर, 3 रुपया अप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 3 5 8, तो आपका फाइनल कॉल में 5 रुपया हो जाएगा। कैसे? 10 3 13 रुपया का शेयर है, 3 रुपया अप्लीकेशन पे लेगा, 5 अलॉटमेंट, 8 रुपया हुआ, 5 रुपया और फाइनल कॉल पे एज एंड वेन रिक्वायर्ड। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वेयर सब्सक्राइब्ड। हम लोग 1 लाख शेयर ऑफर किए थे, तो इशूड हुआ आपका 1 लाख, तो सब्सक्राइब्ड भी 1 लाख होगा, क्योंकि ऑल शेयर्स ऑफर्ड वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली मेड, और सारा शेयर पब्लिक को दिया भी गया है। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर पेड द फुल बैलेंस विथ अलॉटमेंट। ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। उसके पास 500 शेयर था, अब वो बैलेंस दे दिया, बैलेंस आपका 5 रुपया दे दिया, 2500 रुपया दे दिया। ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। 1000 शेयर, अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं दिया, 5000। अच्छा, नो कॉल वेयर मेड टिल बैलेंस शीट। अभी हम लोग फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, तो हमारा शेयर पार्टली पेड रह जाएगा। हम लोग 5 रुपया नहीं मांगेंगे, तो हमारा शेयर पार्टली पेड रह जाएगा। अलॉटमेंट तक ही सोचना है। हमको दिखाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में। ठीक है, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से, और साथ में नोट्स टू अकाउंट। तो ये इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को दिखाना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। 1 लाख शेयर इशू किए, 3 रुपया करके सिक्योरिटी प्रीमियम आपको 3 लाख आ जाएगा। हमको दिखाना है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ठीक है, और अदर करेंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाते हैं। शेयर कैपिटल, उसमें भी ऑथोराइज्ड कैपिटल आपका 15 लाख बताया था। 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये आपको 15 लाख बताया था। क्लियर है? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आपका 15 लाख। इशूड कैपिटल में हम लोग 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये आपका 10 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये 1 लाख शेयर पब्लिक तो परचेज किया है, लेकिन फाइनल कॉल नहीं गया है, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट
फुल्ली पेड अप या कॉल्ड अप। तो 1 लाख शेयर में से आपका 1 लाख शेयर सब्सक्राइब्ड है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप। 5 रुपया ही मांगे थे तो हमको यहाँ 5 लाख लिखना पड़ेगा। उसमें भी कॉल सीन एरियर हो गया। कॉल सीन एरियर आपको दिखा दे, कॉल सीन एरियर को। कॉल सीन एरियर यहाँ पे डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी अनदर शेयर होल्डर 1000 शेयर रखता था। अलॉटमेंट का दाम आप देख लो 5 रुपया। क्लियर है? तो कॉल सीन एरियर में 1000 शेयर 5 रुपया, 5000, तो ये आपका 495। ठीक है, ये हो गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आते हैं रिजर्व सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ये जो शेयर इशू हुआ था वो प्रीमियम में था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख शेयर इशू हुआ था, 3 रुपया प्रीमियम था, तो 3 लाख। क्लियर है? अच्छा, एक शेयर होल्डर एडवांस दे दिया था, उसको लाते हैं अदर करेंट लायबिलिटी में। कॉल सीन एडवांस, जो शेयर होल्डर एडवांस दिया था उसके पास 500 शेयर था, अब फाइनल कॉल का दाम 5 रुपया है, 2500। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नोट्स टू अकाउंट। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको बता दिया था 15 लाख, इशूड 10 लाख, उसमें से 10 लाख सब्सक्राइब हुआ था लेकिन फुल्ली पेड नहीं था, कॉल सीन एरियर भी था। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दिए, 3 रुपया प्रीमियम पर इशू हुआ था, और एक शेयर होल्डर एडवांस दिया है, फाइनल कॉल का पैसा 500 शेयर है। क्लियर है? ये रहा बैलेंस शीट होप इंडिया लिमिटेड। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट को फिलअप कर देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल नोट 1, रिजर्व सरप्लस नोट 2, ये आपका 495, ये आपका 3 लाख। अच्छा, बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज लाइक कुछ था नहीं। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में था अदर करेंट लायबिलिटी, वो जो एडवांस का था 2500, उसका नोट नंबर 3 था। लायबिलिटी साइड मोटा मोटी कंप्लीट है, इसको हम लोग टोटल कर सकते हैं 797,500। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। शेयर कैपिटल लाए 495, रिजर्व सरप्लस लाए 3 लाख, और अदर करंट लायबिलिटीज 2500। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।